जाए मन जब टूट जाए हर आस, तेरे ही वचनों से भर जाए दिल में सांस। दिव्य वचन, जीवन वचन, दिव्य वचन, जीवन वचन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्या 22 से 23, 27 से 30। इसके बाद सुलेमान इस्राएल के समस्त समुदाय के सम्मुख ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा हो गया और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या, जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है? प्रभु मेरे ईश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा कि मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा उसे सुनने की कृपा कर। जब इस स्थान पर तेरा सेवक और इस्राएल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी, तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से उनकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 1 से 13। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को श्राप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर, जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के
और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं एक छोटे से सवाल से शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या हम सचमुच में ईश्वर को खोजते हैं या केवल हम अपनी आदतें निभाते हैं? एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रोज गिरजाघर जाया करती थी। किसी ने उनसे पूछा, अम्मा आप रोज ईश्वर से क्या मांगती हो? वह मुस्कुराकर बोली, मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, बस ईश्वर को बता देती हूँ कि मैं यहाँ हूँ। यह सच्ची प्रार्थना है, दिल की उपस्थिति है, जहाँ शब्द कम होते हैं लेकिन हृदय जागा हुआ रहता है। प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पार्ट में हम देखते हैं कि राजा सुलेमान मंदिर को समर्पित करते हुए कहता है, आकाश और समस्त ब्रह्मांड भी तुझे समा नहीं सकते, फिर भी यह मंदिर क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। यह वाक्य हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। ईश्वर दीवारों में बंद नहीं होता, ईश्वर हमारे रीति रिवाजों में कैद नहीं होता। और फिर सुलेमान प्रार्थना करता है कि प्रभु तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा उसे सुनने की कृपा कर, उसके निवेदन को स्वीकार कर। अर्थ बिल्कुल साफ है, ईश्वर को मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें मंदिर की जरूरत है, ताकि हमारा भटका हुआ मन एक जगह ठहर सके और हमारा सोया हुआ दिल जाग जाए। प्यारे भाई और बहनों, मंदिर ईश्वर को पास लाने के लिए नहीं, मंदिर हमारे बंद दिल को खोलने की जगह है। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं फरीसी यीशु से शिकायत करते हैं, कहते हैं कि आपके शिष्य हाथ क्यों नहीं धोते। ध्यान रखने की बात है कि यीशु सफाई के विरोध नहीं है, यीशु दिखावे वाली पवित्रता के विरोध में है। इसलिए यीशु ईसायास नबी के शब्द को याद दिलाते हुए कहते हैं, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनका हृदय मुझसे दूर है। बाहर सब कुछ सही दिखता है, साफ हाथ, नियम पूरे हैं, शब्द सही है, लेकिन भीतर घमंड भरा है, कठोरता है और दूसरों के लिए समय नहीं है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ है। अगर सुलेमान का मंदिर पत्थरों का था तो फरीसियों का मंदिर नियमों का बन गया था, और जब नियम रिश्ते से बड़े हो जाए तो धर्म बोझ बन जाता है। अब हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या मेरी प्रार्थना केवल शब्द है या संवाद? क्या मेरी भक्ति केवल आदत है या प्रेम? क्या मैं परंपरा निभाने में इतना व्यस्त हूँ कि सामने वाले इंसान को भूल जाता हूँ? ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम मोमबत्ती तो जला देते हैं लेकिन दिल बुझा रहता है। कभी कभी हम उपवास तो करते हैं लेकिन मन में कड़वाहट बनी रहती है। आइए एक छोटी सी सच्ची घटना सुने। एक पिता हर रविवार मिस्सा जाता था, लेकिन घर लौटकर बच्चों पर चिल्लाता था। एक दिन बच्चे ने मासूमियत से पूछा, पापा आपका यीशु सिर्फ गिरजाघर में रहता है या हमारे घर में भी आता है? प्यारे भाइयों बहनों, यह सवाल हमें हिला देता है। यीशु यही कहना चाहते हैं कि अगर मंदिर में घुटने टेकते समय हमारा दिल नहीं बदलता तो भक्ति अधूरी है। ईश्वर रीति रिवाज को नहीं, हृदय को देखता है। परंपरा अच्छी तो है, लेकिन जब वह प्रेम को दबा दे तो वह सीढ़ी नहीं दीवार बन जाती है। इसलिए यीशु हमें एक सरल लेकिन गहरी राह दिखाते हैं। कहते हैं, अंदर बदलो, बाहर अपने आप बदल जाएगा। जब दिल शुद्ध होगा तो हाथ भी सही काम करेगा। जब दिल नम्र होगा तो शब्द भी चंगाई देंगे। आइए हम एक क्षण मौन हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु, मेरा दिल तेरा मंदिर बने। मेरी प्रार्थना आदत नहीं, रिश्ते बने। मेरी भक्ति दिखावा नहीं, बल्कि प्रेम बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।